एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में दो खतरनाक शेर कालिया और मालिया रहते थे। वो दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक थे और आए दिन मासूम जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाया करते थे। एक दिन कालिया बोला, अरे मालिया, बहुत दिन हो गए, कोई अच्छा सा शिकार खाने को नहीं मिला। चलो कोई अच्छा सा शिकार ढूंढते हैं जो पेट भरकर खा सकें। आगे से मालिया बोलता है, अरे हाँ कालिया, आजकल हमें कोई शिकार नहीं मिल रहा, हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो कोई अच्छा सा शिकार ढूंढते हैं जो मोटा ताजा हो और उसको पेट भरकर खा सकें। इस तरह उनको एक गाय नजर आती है जो पास ही झाड़ियों में चल रही होती है। अरे यहाँ पर तो कितनी बढ़िया घास है, चलो मैं यहाँ पर चढ़ती हूँ। गाय को देखकर दोनों शेरों के मुंह में पानी आ जाता है। कालिया बोलता है, अरे मालिया, चलो यही वक्त है इस पर हमला करने का। चलो इस पर जल्दी से हमला करते हैं और इसको एक झपट्टे में मारकर गिरा देते हैं। और इस तरह दोनों शेर उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। गाय को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि दोनों शेर उसकी तरफ जा रहे होते हैं। वो भागते भागते उस पर हमला कर देते हैं। अरे पकड़ो कालिया इसको। और इस तरह वो उस पर हमला करके नीचे गिरा देते हैं। गाय बेचारी उनके आगे कुछ नहीं कर पाती क्योंकि दोनों शेर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और इस तरह वो गाय को वहीं पर खत्म करके उसको खाना शुरू कर देते हैं। कालिया बोलता है, अरे मालिया, देखो देखो, ये शिकार तो बहुत मोटा ताजा है, ये हमारे 2 दिन का भोजन का प्रबंध हो गया है। उसी जंगल के दूसरी तरफ एक शुतुरमुर्ग रहता था। उसका एक छोटा बच्चा था। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन शुतुरमुर्ग अपने बच्चे से बोला, अरे मेरे प्यारे बेटे राजू, ये जंगल बहुत खतरनाक है, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जब भी खाना ढूंढने जाऊं, तुम पीछे से अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये जंगल बहुत खतरनाक है, इसमें 2 दुष्ट शेर रहते हैं जो किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। तुम अपना ख्याल रखना। और इस तरह शुतुरमुर्ग अपने बच्चे को समझा रहा होता है। एक दिन शुतुरमुर्ग खाना ढूंढने के लिए किसी और जंगल में चला जाता है और पीछे उसका बच्चा अकेला रह जाता है। वो अपने बच्चे को समझा कर जाता है कि कहीं भी बाहर मत जाए क्योंकि वहाँ पर 2 खतरनाक शेर रहते हैं। लेकिन बच्चा थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। वो कहता है, अरे मुझे क्या होगा भला, यहाँ पर तो कोई भी नहीं, मैं जरा घूम फिर कर बाहर से होकर आता हूँ। बच्चा अभी ये बातें कर रहा होता है कि वहाँ पर वो दुष्ट शेर कालिया और मालिया आ जाते हैं। अरे कालिया, देखो देखो, यहाँ पर हमें कितना बढ़िया शिकार मिला। ऐसा शिकार तो हमने पहले कभी नहीं खाया। और इस तरह वो दोनों शुतुरमुर्ग के बच्चे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अरे रुको रुको बच्चे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम कहाँ पर भाग रहे हो? हम तुम्हें खा कर छोड़ेंगे। हो हा 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 हा। और इस तरह वो दोनों शुतुरमुर्ग के बच्चे पर हमला करके उसको नीचे गिरा देते हैं और यूं उनके भोजन का प्रबंध हो जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हो हा 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 हा। अरे कालिया, देखो देखो, आज का मांस कितना बढ़िया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा मांस मैंने पहले कभी नहीं खाया। अरे हाँ हाँ मालिया, मैंने भी ऐसा मांस कभी नहीं खाया। चलो अब हम घर चलते हैं और आज बहुत मजा आया है। कल कोई और नया शिकार ढूंढेंगे। इस जंगल के हम राजा हैं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हो हा 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 हा। शुतुरमुर्ग जब खाना ढूंढकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, अरे राजू, तुम किधर हो? अरे मेरा बेटा किधर गया? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं उन दुष्ट शेरों ने मेरे बच्चे पर हमला न कर दिया हो। इस तरह शुतुरमुर्ग चलता चलता एक कंकाल के पास पहुंचता है। वो देखकर डर जाता है। अरे अरे, ये तो मेरे बच्चे का कंकाल लग रहा है। अरे नहीं नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरा बच्चा किधर गया? अब मैं क्या करूं? और इस तरह वो वहां से परेशानी की हालत में चलता है और चलता चलता हाथी राजा के पास जाने की कोशिश करता है। अरे मुझे हाथी राजा के पास जाना होगा, वही मेरी मदद कर सकता है। और इस तरह वो चलता चलता हाथी राजा के पास पहुंच जाता है और जाकर उसको अपनी सारी बात बताता है। अरे हाथी राजा, मेरे बच्चे को दुष्ट शेर कालिया और मालिया ने मार डाला, कृपया मेरी मदद करो। अरे किसने मारा तुम्हारे बच्चों को? जल्दी बताओ मुझे, वो कालिया मालिया किधर रहते हैं? किसने मेरे जंगल के जानवर पर हमला किया? मुझे जल्दी बताओ। अरे वो कालिया और मालिया दो शेर हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो बहुत दुष्ट और राक्षस हैं, कृपया मेरा बदला लो। और इस तरह हाथी राजा वहां से भागता है। अरे किसकी इतनी हिम्मत? मुझे तो इनका पता ही नहीं था, ये कहाँ से आ गए? मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी जाता हूँ। अरे ओ दुष्ट शेर कालिया और मालिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे जंगल के जानवरों पर हमला किया। ओ हा, अरे तुम कौन हो? हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अरे मालिया देखो, ये तो बहुत बढ़िया मांस है, इस पर भी हमला करते हैं और इसको भी खा जाएंगे। हा। और इस तरह हाथी राजा और दोनों शेरों की आपस में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों हाथी राजा को बहुत ज़्यादा जख्मी करते हैं, लेकिन हाथी राजा भी बहुत ताकतवर होता है और वो काफ़ी देर लड़ने के बाद दोनों शेरों को वही ख़त्म करके नीचे गिरा देता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में सोनम नाम की एक औरत और उसका पति राज पिकनिक मनाने गए थे। उनके साथ उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मीना था। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसका पति लकड़ियाँ इकट्ठी करने गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आग जलाई जा सके, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और वो लकड़ियाँ लेकर अभी आ रहा था। उसी जंगल के दूसरी तरफ एक खतरनाक ड्रैगन रहता था। वो आए दिन मासूम जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। उसके मुंह से बहुत खतरनाक आग भी निकलती थी और वो उसी आग की वजह से जानवरों को जलाकर मार डालता था और उनको खा जाया करता था। एक दिन राज अपनी पत्नी सोनम से कहने लगा, अरे सोनम, तुम लोग यहाँ से बाहर मत निकलना, यहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर हैं। रात होते ही सोनम और मीना सो जाती हैं, जबकि राज उनके गिर्द बंदूक पकड़कर पहरा देने लगता है। अरे यार, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक जानवर लगते हैं मुझे। इतने में वहाँ पर 3 मुंह वाला ड्रैगन भी उनकी तरफ आ रहा होता है। हा, अरे लगता है यहाँ पर इंसानी गोश्त है, मुझे उनकी बू आ रही है। चलो मैं जाकर उन पर हमला कर देता हूँ। हा। अरे वाह, यहाँ पर तो इंसान मौजूद हैं। चलो मैं इन पर हमला करके इनको खा जाऊंगा। हा, आज बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले ड्रैगन राज की तरफ बढ़ता है और उस पर आग से हमला कर देता है। राज वहीं पर नीचे गिरकर खत्म हो जाता है और उसके बाद वो सोनम और मीना की तरफ बढ़ता है। सोनम और मीना की तरफ बढ़ने के बाद वो उन पर भी आग से हमला कर देता है और सोनम वहीं पर गिरकर खत्म हो जाती है, जबकि मीना वहां से भाग खड़ी होती है। अरे कोई बचाओ, ड्रैगन ने हम पे हमला कर दिया, कोई बचाओ। ड्रैगन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। हा। अरे रुको छोटी बच्ची, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भागकर कहाँ जाओगी? उसी जंगल के दूसरी तरफ 2 बहुत बहादुर शेर रहते थे, जिनका नाम सिम्बा और टिम्बा था। वो आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और हमेशा दूसरों की हेल्प किया करते थे। अरे मुझे कोई बचाओ, अरे
भागती हुई सिम्बा और टिम्बा के पास पहुंच जाती है और वहां पर आकर कहती है, अरे प्लीज मेरी मदद करो। वहाँ पर 3 मुंह वाला ड्रैगन है, उसने मेरे माता पिता को मार डाला। आप तो मुझे इस जंगल के राजा लगते हैं, प्लीज मेरी मदद करो। अरे छोटी बच्ची, तुम घबराओ नहीं। तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे माता पिता का बदला लूंगा। हम इस जंगल के राजा हैं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही देर बाद सिम्बा और टिम्बा वहां से निकल जाते हैं। चलो मेरे दोस्त सिम्बा, आज हम उस ड्रैगन को नहीं छोड़ेंगे। हमारे होते हुए उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो इंसानों पर हमला करे। वो दोनों तेजी से ड्रैगन की तरफ जा रहे होते हैं और उस तरफ से ड्रैगन भी उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है और उनका टकराव आपस में हो ही जाता है। ओ दुष्ट ड्रैगन, तुम्हें पता नहीं इस जंगल के राजा हम हैं दोनों हम। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे होते हुए इंसानों पर हमला किया। लिहाजा अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा, अरे इस जंगल का राजा तो सिर्फ मैं हूँ, मैं ड्रैगन। तुम दोनों भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। कुछ ही देर बाद सिम्बा और टिम्बा ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। उन तीनों की आपस में तगड़ी फाइट होती है और काफी देर लड़ने के बाद वो ड्रैगन को नीचे मार गिराते हैं। दोनों शेरों ने अब मिलकर ड्रैगन को खत्म कर लिया होता है और वो वापस मीना की तरफ जा रहे होते हैं। अरे मेरे दोस्त सिम्बा, हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे होते हुए उस बेचारी मीना के माता पिता चले गए। हाँ यार टिम्बा, हम अब क्या कर सकते हैं? हमें तो कुछ पता भी नहीं था। लेकिन अब हमने उसका बदला तो ले लिया है, तो कोई बात नहीं, अब वो हमारे साथ रहेगी। अरे मीना, तुम परेशान मत हो। हमने तुम्हारे माता पिता का बदला ले लिया है। अब तुम्हारा तो कोई नहीं, तो अब तुम हमारे साथ जंगल में रहो और यहाँ पर हमारे साथ खेला करो। मीना का अब इस दुनिया में कोई नहीं होता और वो भी इरादा करती है कि वो भी इन दोनों शेरों के साथ ही रहेगी, क्योंकि वो मन के बहुत अच्छे होते हैं।